Good morning, everybody, students. Yesterday, I have told you about some important indicators of economic development. Today, we shall discuss about Human Development Index. It is another parameter for measuring economic development of a country. What is human resource development? Here I have told you, it is also a parameter. It is also a system of measuring economic development of human being in a country. So before understanding the human development, we shall discuss about two things. One is known as GDP and another is known as GNP. जहां तक जीडीपी की बात है, बड़ा पॉपुलर वर्ड है। अक्सर आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ में जीडीपी की बात सुनते रहते हैं। कभी सुनते हैं जीडीपी बहुत डाउन हो गया, कभी आप सुनते हैं कि जीडीपी हमारा डेवलप कर रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जीडीपी और जीएनपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो एट फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट जीडीपी. व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी is the total value of all the productions of a country in a given period. For example, the given period is April 1990 to March 1990. Use one thing, note one thing, that the financial year of our country starts from 1st April to 31st March. So in this period, how can we calculate the value of total production of a country? The production is linked with the things which are produced in our country. You have also read in your previous class that in India there are three sectors. First is known as primary sector. Second is known as secondary sector. And third sector is known as tertiary sector. These are the important sectors which generally produce and provide goods and services. So here I have told you that the total value, here you will take the value. For example, in primary sector, a large number of goods, commodities are produced. It is also known as agriculture sector. That is why the total value, for example, if the primary sector give a value of 400, secondary sector 500, tertiary sector 600. The total value is 1500. Here I have given you an example. So thus, in the period of April 1919 to 31st March 1919, the GDP is considered rupees 500. So in this way, generally we calculate GDP
ऑफ ए कंट्री। पहले हमने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट में जीडीपी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और इसकी डिटेलिंग की जाएगी। यहाँ सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जीडीपी एक ऐसा कैलकुलेशन है जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। दूसरा हमने आपको बताया जीएनपी, ये है जीडीपी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें इतना याद रखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जितना प्रोडक्शन है तीनों सेक्टर में मिला के कंट्री को, उस टोटल सम को जीडीपी का नाम दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने बता दिया आपको कि मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक ईयर में एग्रीकल्चर सेक्टर ने 400 का प्रोडक्शन किया, ये वैल्यू है रुपीज होगा। प्रोडक्शन और सर्विस की वैल्यू निकाली जाती है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे यहाँ 100 टन व्हीट पैदा हुआ, तो 100 टन नहीं कैलकुलेट करेंगे आप। यहाँ आप देखेंगे कि 100 टन की वैल्यू कितनी है, पैसा कितना मिलेगा इससे, तो जो पैसा मिलेगा फाइनल कैलकुलेशन उसी का होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने आपको बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by a country in a specific period। और स्पेसिफिक पीरियड हमारी कंट्री में हमने आपको बताया कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक एक साल का पीरियड होता है। इस एक साल के पीरियड में जितना भी टोटल वैल्यू आता है टोटल प्रोडक्शन का, उसको हम जीडीपी का नाम देते हैं। इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए, एक वर्ड है एक्सपोर्ट, दूसरा वर्ड है इंपोर्ट। अब सवाल पैदा होता है व्हाट इज एक्सपोर्ट एंड व्हाट इज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है? जीडीपी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कुछ कमोडिटीज जो सरप्लस हैं, हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम दूसरी कंट्रीज को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट का नाम देते हैं। वहीं कुछ कमोडिटीज हमारे यहाँ ऐसी भी हैं जो हम सफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्शन उनका होता है बट दे आर नॉट सफिशिएंट। दैट इज व्हाई सम कमोडिटीज लाइक पेट्रोलियम वी जनरली इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, दैट इज नोन एज इंपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको डेफिसिट कहते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है तो बेनिफिट है। इंपोर्ट ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया तो डेफिसिट हो जाएगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक्सपोर्ट हमने 100 रुपीज का किया और इंपोर्ट हमने 200 का कर लिया, तो यहाँ क्या हो गया? 100 रुपीज का क्या हो गया? डेफिसिट हो गया। जब हम जीडीपी निकालेंगे, मान लीजिए 1500 है, 1500 है, 100 रुपीज का डेफिसिट हमारे पास है। दैट इज वाई ₹100 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑब्टेन जीडीपी। हियर another word that is known as GNP. Its full form is Gross National Product. So everything is the same in GNP as I have told you about GDP. बस एक थोड़ा सा फर्क है कि जीडीपी में कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जीएनपी में कंट्री से बाहर गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको हम जीएनपी का नाम देते हैं। फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
तो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एच डी आई पे हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहां आप देखेंगे कि हमने आपको बताया जीडीपी और जीएम। अगर जीडीपी इंक्रीज होता है तो इट मींस आवर कंट्री इज डेवलपिंग इन इकोनॉमिक सेक्टर, और अगर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? आइए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कंट्रीज का कंपैरिजन किया जाता है, और उस कंपैरिजन में जहां कमी आती है उसको आगे इंप्रूव करने की कोशिश होती है। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, एक चार्ट है, कंट्री पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूल। SDI. Here I have given you a chart in which there are countries and their per capita income, life expectancy, schooling up to 25 year means कि 25 साल की उम्र तक में कितने साल स्कूल में रहा यहाँ का सिटीजन, और एसडीआई का रैंक क्या है, इसमें रैंक ही निकलता है। आइए देखें, पहली कंट्री है श्रीलंका। पर कैपिटा इनकम 10,789 रुपीज में है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स। स्कूलिंग है 10.9% और एचडीआई का रैंक है 73। सेकेंड कंट्री इज योर ओन कंट्री इंडिया। पर कैपिटा इनकम 5663, 68.3, 6.3, 131. Sri Lanka is your neighboring country. Look here. But in every aspect, Sri Lanka is ahead. आपसे आगे है श्रीलंका। थर्ड म्यांमार, $4,943, 66.1, 4.7, 145. थर्ड पाकिस्तान, $5,031, 66.4, 5.1, 147. नेपाल, $2,377, 70, 4.1, 145.
Next is Bangladesh. 3,341, 72, 5.2, 139. Look at this data carefully. You will notice that Sri Lanka, the SDI of Sri Lanka is ahead than the other neighbors of our country. As its SDI rank is 73. And when we talk about our own country, it stands at a place of 131. So here you can easily calculate, easily notice the economic condition of all the countries. Here, except per capita income, you can notice Sri Lanka is at top and Bangladesh is at bottom. So after looking at this data, the government of all the countries always tries to increase their per capita income. The condition is same in other aspects too. Life expectancy is 75 years. Always notice one thing too. Here, Bangladesh is considered the most poor country. But when we look about the life expectancy of people of Bangladesh, it is better than India. In India, it is 68.3. But in Bangladesh, it is 72. Not only Bangladesh, but when we look about Nepal, Nepal is also considered a poor country. बहुत गरीब देश है. लेकिन हम जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो इट इज आल्सो अहेड देन इंडिया. यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि एक, वैसे तो लाइफ का कहा जाता है कोई भरोसा नहीं है. आज मिले हैं, कल नहीं भी मिल सकते हैं, है ना, मिल भी सकते हैं. लेकिन एक एवरेज होता है. एक इंडियन की कितनी एवरेज लाइफ हो सकती है जब वो पैदा होता है, तभी उसके लाइफ का एक छोटा सा डेटा दे दिया जाता है. आजकल ये है 64 पॉइंट समथिंग. ये है एवरेज एज इंडियन की. तो ये एवरेज एज दे दिया जाता है. इसके बाद स्कूलिंग है कि 25 साल की उम्र तक, जैसे 25 इयर्स की एज हो गई तो इस 25 इयर्स में कितने साल उसका स्कूल में बीता है. यहाँ देखिए, यहाँ भी श्रीलंका आपसे बहुत आगे है. आपका है 6.3 और इसका है 10.9. और इसके बाद इन्हीं डाटा के बेस पे एक रैंक निकाला जाता है. वो रैंक आप देख रहे हैं कि इंडिया बहुत पीछे है श्रीलंका से. श्रीलंका 73 पर है तो इंडिया 131 पे है. यहाँ आपने देखा कुछ ऐसे डाटास हैं जो इंडिया से आगे निकल रहे हैं दूसरी कंट्रीज के, लेकिन बाकी में क्या है, पीछे हैं. हमने आपको बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर देख लें बांग्लादेश की और दूसरी कंट्रीज की तो ये बेटर है, म्यांमार से बेटर है इसकी. लेकिन एसडीआई रैंकिंग आप देखिए कि बांग्लादेश 139 पे, इसका मतलब ये भी इसका बेटर है. तो इन दिस वे वी कैन से दैट इट इज कंसिडर्ड एज एसडीआई. और एसडीआई ये निकालने का तरीका यही है. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. कितने